तीसरा, भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प जो आदर्श प्रस्तुत किया, उन्हें भी संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया है। संविधान के 24वें संशोधन 1976 ई द्वारा यथा संशोधित यह उद्देशिका निम्न प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब को व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ई मिमी मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तम संवत 2006 विक्रम को यद्यतव द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। नोट: भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से और प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया से संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना मुख्य बातें: संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंक होते हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं माना जाता है। प्रस्तावना संविधान का प्रारंभिक अंग होते हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं माना जाता है। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियां केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग ही हैं। प्रस्तावना में लिखित शब्द हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं, भारतीय लोगों की सर्वोच्च प्रभुत्व का उद्घोष करते हैं। प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित किया जा सकता है। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया। यानी यदि सरकार का कोई नागरिक प्रस्ताव की अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता नहीं ले सकते हैं। बेरुबाड़ी यूनियनवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्माण दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधि निर्वाचन में सहायता करती है। बेरुबाड़ी बाद ही सर्वोच्च न्यायालय की प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 ई में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधिका संसद उसमें संशोधन कर सकती है। केशवानंद भारती वाद में ही सर्वोच्च न्यायालय के मूल ढांचा सिद्धांत थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। संसद संविधान का मूल ढांचा और नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। स्पष्ट संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिसमें मूल ढांचा का विस्तार मजबूतीकरण होता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ई के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। भारत की संविधान की प्रस्तावना 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर का उल्लेख किया गया है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। यह अंशतः कठोर और अशांत लचीला है। नोट: लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस की देन है। प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्र, समानता एवं बंधुत्व शब्द फ्रांसीसी क्रांति से ही प्रेरित हैं। भारतीय राजनीति व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। भारतीय संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता को प्राप्त करता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 वह संवैधानिक दस्तावेज है जिसकी भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा। भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है।